अस्सलाम वालेकुम, रीमा शो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, अपने मुल्क के लिए खेलने वाला हर खिलाड़ी बहैसियत स्पोर्ट्समैन यकीनन बेहतरीन सपोर्टिंग टैलेंट का हामिल होता है, मगर चंद खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के साथ साथ अपनी शख्सियत, जहानत और महारत की बिना पर एक देरपा मकबूलियत हासिल करते हैं, जो उनके करियर के खात्मे के बाद भी जारी रहती है। मेरे आज के मेहमान एक ऐसे ही पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैं जो बॉलिंग के तो बादशाह हैं ही, मगर अब एक क्रिकेट एनालिस्ट और एक्सपर्ट भी तस्वुर किए जाते हैं। इसके अलावा सियासत और मोहब्बत में भी उन्होंने नाम पैदा किया। आइए मिलते हैं जनाब सरफराज नवाज साहब से। Hold him, another man down. Sarfraz. And he's caught behind. A great catch by Wasim Bari. Hurst is out, second ball for a duck. Sarfraz has finished with the magnificent figures of 9 for 86. Sarfraz Nawaz, the unbelievable hero. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? मेहरबानी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि आप तशरीफ़ लाए। सरफराज साहब, आपसे बहुत से लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारी बातें आप करते हैं टेलीविज़न पर आकर। मैं उसे थोड़ा सा हटकर कुछ अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगी। आपके बचपन से कितने बहन भाई हैं आप? देखिए जी, 3 भाई और 3 बहनें। बड़े भाई पिछले दिनों फौत हो गए थे, बाकी हम माशाल्लाह 5 हैं। एक भाई लंदन में है और बाकी तीनों बहनें लाहौर में। आपका नंबर? मैं नंबर 2 पे था, फिर 2 बहनें हैं, फिर भाई, फिर बहन। क्रिकेट की जानिब कैसे आए आप? क्रिकेट देखें जी, 1965 की बात कर लें। मैंने जब मैट्रिक करने के बाद मैंने कहा वालिद साहब के साथ, मैंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस है हमारा, उसमें मैंने ज्वाइन करना है। सब ने समझाया, दादा ने भी, वालिद ने भी, चचों ने, कि बेटा पढ़ाई कर लो, इंजीनियर बन जाओ, फिर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आपके वालिद ही का है। मैंने नहीं माना, तो फिर मुझे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लेके दे दिया गवर्नमेंट कॉलेज की कंपाउंड वॉल का लाहौर में। बस मिडल ऑफ द वो कंपाउंड वॉल देयर वाज अ वॉर 65 इंडिया पाकिस्तान की, तो सब फंड सीज हो गया, काम बंद हो गया। फिर वहाँ से मैंने क्रिकेट शुरू कर दी और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया FA में। तो देखते देखते अल्लाह ने मेहरबानी की और टेस्ट क्रिकेटर बन गया, और साथ ही फिर जिस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच खेला, तो वहीं से मुझे ऑफ़र हो गई इंग्लैंड काउंटी खेलने की। तो वहाँ से फिर मैं पहला जो जॉब मिला वो ट्रायल बेस पे उन्होंने बुलाया। 400 पाउंड उन्होंने मुझे दिया सीज़न का, आने जाने का टिकट और रहाइश। ये तो इंग्लैंड ने दिया आपको काउंटिंग खेलने के हवाले से, लेकिन जो आपको अपने बोर्ड ने जो पैसे दिए वो कितने होते थे? उस वक्त देखें 15 रुपये रोज़ मिलते थे। सिर्फ 15 रुपये? 15 रुपीज़ पर डे, और 6 दिन मैच चलते का होता था, 1 दिन का रेस्ट होता था, 5 दिन मैच के, और जो रेस्ट डे था वो पैसे काट के 75 रुपये हमें मिलते थे एंड ऑफ द डे। अगर मैच 3 दिन में ख़त्म हो गया तो 45 रुपये बस ये। आज के खिलाड़ी तो लाखों और करोड़ों की बात करते हैं, उस वक्त में सिर्फ 15 रुपये और 45 रुपये, क्या कंपैरिजन करेंगे आप उस दौर को और आज के दौर को? देखें, उस दौर में तो हमारा तो सिर्फ होता था पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान का कोड डालना है, और ये बड़ा अचीवमेंट होती थी। और ख़ानदान भी प्राउड फील करता था, रिश्तेदार भी, कि हमारा फैमिली का आदमी पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। और हम खुद बड़े मतलब के प्राउड फील करते थे पाकिस्तान का कोड डालने के लिए। तो अब तो देखें, पैसे की खेल है और करप्शन हर तरफ। अच्छा सरफराज साहब, आपको रिवर्स स्विंग का बानी कहा जाता है। इस टेक्निक के ज़रिए आपने बड़े बड़े बल्लेबाजों के छक्के छुड़वा दिए। क्या आप अपने आप को इसका वाकई ही सही डिस्कवरर समझते हैं?
बिल्कुल, ये तो पूरी दुनिया ने हर जगह लिख दिया है। हम वेबसाइट पे जाएं जहाँ मर्जी, वो यही लिखा हुआ है कि रिवर्स स्विंग का मैं ही मूजद हूँ, इन्वेंटर। और मुझे याद है कि जब मैं रिवर्स स्विंग कराता रहा हूँ कई साल, तो किसी को पता नहीं लगा। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी था तो सिंगल हैंडेड मैच जीता रहता था, और चैम्पियन भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने PIA को भी हराया, और इस तरह चैम्पियन भी बने। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि फिर मैं इमरान को पास किया, वहाँ हम खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ में, तो मैं रिवर्स स्विंग करवाता था। इमरान जब करता था इसको पता नहीं था, ये मेरे पास आया, मुझे कहता सर मुझे भी बताएं कि मुझे तो बड़ी मार पड़ रही है। और वहाँ विवियन रिचर्ड, क्लाइव लॉयड ऐसे हिट मारते थे, वो टीनों की छतें थी, टाँ करके गेंद जाता था वहाँ तो ऐसे रोल करके वापस, मैं देख के हंसता था इसकी तरफ। तो ये मुझे पूछे मैच के दौरान, मैंने कहा यार यहाँ नहीं बता सकता, नेक्स्ट में बताऊंगा। फिर आपने बताया उनको? फिर फॉलोइंग डे नेक्स्ट में बताया, क्योंकि एक हमारी जोड़ी थी ना। तो आप और वो, बिल्कुल मैं सवाल से पूछना चाहूंगी कि आप और इमरान खान साहब दोनों बॉलिंग पार्टनर्स थे। एक ओवर आप करवाते थे, एक ओवर वो करवाते थे, और बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो हैं आप दोनों ने जीते। इसके बारे में कुछ जरूर बताइए आप। बिल्कुल, ये कितनी स्ट्रॉन्ग किस्म की पार्टनरशिप के पीछे क्या क्या वजह थी? देखें, एक तो हमारी दोस्ती भी थी, तो उसके बाद फिर मैच के बाद हम इकट्ठे बैठ के होटल के अंदर कोई दोस्त खाना लेके आते थे। दोस्ती के साथ साथ कंपटीशन भी तो था ना, तो क्या जेलसी वेलसी नहीं होती थी? नहीं, देखें काउंटी क्रिकेट भी खेलते थे, वहाँ से हमने सीखा कि जेलसी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये एक फिनोमेना है कि यू कांट डू एवरीथिंग एवरी डे इन क्रिकेट। एक दिन आपको अगर बैट्समैन है 0 पे भी आउट होना है, अगले दिन आपने 100 भी करना है, तो इसी तरह आपको विकेटें भी मिलनी है, मार भी पड़ेगी। तो इसके ऊपर फिर जेलसी, एक दो बॉलर थे जो मेरे से जेलस होते थे, लेकिन मुझे चूंकि काउंटी में खेल के रोज़ाना की आदत पड़ी हुई थी, कभी विकेटें कभी नहीं, तो वो जेलसी मेरे में नहीं होती थी। और इमरान और मेरी इसीलिए इतने साल हमारा एक कॉम्बिनेशन 10-12 साल चला है, इसी वजह से कि वी वर नॉट जेलस कि उसने आउट किए हैं मैंने किए हैं। और उसके बाद हमारे में एक और अच्छी बात ये थी कि वी यूज्ड टू डिस्कस द अदर टीम, उनके बैट्समैन, और उसके बाद विकेट क्या होगी, कैसे करना है। फिर ऑन द फील्ड भी जब आपस में क्रॉस ओवर के बाद होता था, तो ये डिस्कशन होती रहती थी। जब मिड ऑफ पे ये खड़ा है तो पूछते रहना कि ठीक जा रहा है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अभी आप इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में आप दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा ज़हनी हमआहंगी थी, लेकिन सियासत के मैदान में आप दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं। इसकी क्या वजह है? क्या आपका कोई सियासी खान साहब के जो ख्यालात हैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं आपको? नहीं, देखें सियासी उस्ताद भी तो होता है ना, वो मुझे अगर मान लेता हो शुरू में, तो हमारी किस चीज़ की लड़ाई थी? असल में लड़ाई पड़ी, जो मैं ये बताता हूँ कि ये पड़ी पीपल्स पार्टी की वजह से। आई वॉज इन पीपल्स पार्टी, और इसने ये कहना शुरू कर दिया बेनज़ीर और जरदारी साहब के मतलब मिस्टर 10%, ये इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी। फिर मुझे एक दिन इन्होंने कहा, जरदारी और बेनज़ीर साहबा ने, कि जी आप पार्टी के आदमी हैं तो आप इसको हैंडल करें। फिर मैंने, गवर्नर साहब थे पंजाब में, उन्होंने मुझे कहा जी कि इसके ऊपर केस कर दें। ये 92 के बाद की बात है, 94 की मेरा ख्याल है। तो मैंने कहा कि वे केस को छोड़ें, मैं इसको वैसे फिर मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया गया, लेकिन वो आपने खान साहब को बुलाया और कहा प्यार मोहब्बत से कि भाई ये तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, और या मैं तुम्हारी पार्टी में आता हूँ, तो ये इख्तलाफात हैं, इनको थोड़ा बेहतर कर लें। नहीं, 88 में बेनज़ीर साहबा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि इमरान खान से बात करो कि हमारी पार्टी में आ जाए। मैंने इमरान को फ़ोन किया, इमरान ने मुझे कहा जी कि मुझे तो ज़ियाउल हक ने बेटा बनाया हुआ है और उसने मेरी शादी भी करवानी है, तो मैं कैसे पार्टी में आ जाऊँ। तो मैंने बेनज़ीर साहब को बताया कि वो तो ये कहता है, तो हम इंतज़ार करते हैं शायद बाद में आ जाए। तो इस तरह की बातें अभी भी देखें, अननेसेसरी क्योस क्रिएट किया इसने, और ये जिस आदमी के साथ जाता है उसी के ख़िलाफ़ फिर बयान देता है, उसी के साथ फिर जाके बैठ जाता है। अब मैं इसको यही समझाता हूँ आपके थ्रू कि उस्ताद मुझे मान ले, जैसे क्रिकेट में माना है, और इधर भी मान ले, और हमारी MQM की पार्टी में
कोलैबोरेशन कर ले आके। आपने एमकेएम की बात की तो मैं पूछना चाहूँगी कि 1985 में आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया और आप सूबाई असेंबली के मेंबर भी बने। उसके बाद सियासत से आप एकदम दूर हो गए, इसकी क्या वजह थी? देखें, दूर नहीं हुआ, ये वजह हुई कि डिसअपॉइंट हुआ हूँ रिजल्ट से। 85 में देखें मैं 10,000 वोट की मेजॉरिटी से जीता और इंडिपेंडेंट इलेक्शन थे। हालांकि मेरे खिलाफ MRD की मूवमेंट थी, उनको भी बुरी तरह, सलीम किल्ला था, बुरी तरह शिकस्त दी उनको। उसके बाद फिर 88 में मुझे पीपल्स पार्टी का लाहौर से टिकट मिला, मंसूरा से। वहाँ से मैं 18,000 वोट से जीता हुआ और बाद में दोबारा केजी ऐलान भी हो गया और फिर 400 वोट से हरवा दिया। तो अब आप देखें 18,000 से जीता हुआ इसलिए हरवाया कि मियां नवाज शरीफ की मेरे इख्तलाफात थे एंड ही डजंट वांट मी टू बी इन दी असेंबली इन पंजाब। हालांकि मेरे ख्याल आप मियाँ साहब के फेवरेट नहीं थे क्योंकि उनको भी क्रिकेट से बहुत लगाव है। नहीं, फेवरेट थे, लेकिन हमारा इख्तलाफ करप्शन पे आया ना। उस वक्त मैं पंजाब असम्बली में जब 85 में था, करप्शन के खिलाफ तकरीरें करता था। वो तो खुद करप्शन के बहुत खिलाफ है। जी, मियाँ साहब तो खुद बहुत ज्यादा करप्शन नहीं, के कोई खिलाफ खिलाफ नहीं है। मुझे मियाँ ने खुद कहा कि यार ये क्या बातें करते हो, माल बनाओ। मैंने कहा मियाँ साहब मैं नहीं ये काम कर सकता, आप करप्शन ख़त्म करें। मैं फिर तकरीरें पंजाब असम्बली में करता रहा हूँ। देन देयर वाज असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन माई लाइफ। मुझे दिसंबर 86 में मेरे पे हमला हुआ, घर से बाहर निकला, फायरिंग बाकायदा हुई। आई रिसीव 22 वुंड्स ऑन माई बॉडी। जैद हॉस्पिटल में मैं 15 दिन दाखिल रहा, लेकिन मैंने करप्शन ख़त्म करने का तहैया रखा हुआ है और अभी भी मैं इसी के ऊपर हूँ। और MQM मैंने ज्वाइन इसलिए की है। सरफराज साहब, आप MQM के साथ मुंसलिक हैं, तो आप ये बताएं कि पंजाब में आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस जमात का? देखें, पंजाब में जब हमने जलसा किया और वहाँ बेशुमार लोग आए, 70-80 हज़ार आदमी था और मैं लेकिन कहा जाता है, क्रिटिक्स कहते हैं कि अवामी सतह पर उस तरह की पजीराई नजर नहीं आई जो MQM एक्सपेक्ट कर रही थी। इसमें कितनी सदाकत है? मैं ये देखें, आजकल के ज़माने में कोई 5,000 का जलसा करा के देखे, दहशतगर्दी ये वो, लोग नहीं निकलते। जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है फिर लोग निकलते हैं और फिर ये जलसे बड़े जब होते हैं। अभी तो लोग खुद ब खुद इतनी दूर दराज से आना और ये सारी चीज़ें, तो ये जलसों में 15 से 20 हज़ार आदमी भी आ जाएं तो मैं कहूँगा कि बहुत सक्सेस है। लेकिन हमारा तो माशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा हुआ और बड़ा कामयाब, और लोग हिल गए पंजाब के कि जिस तरीके से लोग वहाँ खुद ब खुद आए हैं। और अब आप देखें, मैं बेशुमार मुझे फ़ोन आते हैं रोज़ाना कि जी हम पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ जाए, ये करें। अब लोग मिन्नतें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में जो इलेक्शन होंगे उसमें आप MQM की टिकट पर खड़े होंगे पंजाब के अंदर? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अपने मुजांग से ही खड़ा हूँ और मुजांग की सीट MNA की अगर मुझे टिकट दी तो मुकाबले में मियां नवाज शरीफ साहब की, वो उधर से वो MNA होते हैं, तो मुकाबला उन्हीं से आएगा। मेरा टफ कंपटीशन नहीं होगा शेरों के साथ? बस शेरों के साथ तो हम भी तो क्रिकेट के अपना गोबर शेर रहे हैं। क्रिकेट की बात आपने की तो मैं पूछना चाहूंगी कि 1978 और 79 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने जो मैच खेला था, 86 रन के एवज आपने 9 विकेट्स हासिल की। ये ऐसा रैकेट है जो अभी तक कोई भी दुनिया की टीम, कोई भी खिलाड़ी नहीं तोड़ सका। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, वो जब मैच खेल के हम बाहर आए तो मुझे नहीं पता था। मुझे एक ड्यू मॉर्फन था ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट का अपना एंकर, वो आया मेरे पास कि इंटरव्यू करना है। तो इसने मुझे कहा कि डू यू नो सर, मैं कहा व्हाट, यू हैव टेकन 7 विकेट्स फॉर 1 रन। मैं हैरान हो गया, मैं कहा ये क्या बात कर रहे हो, इन 30 डिलीवरीज के 7 विकेटें, एक स्कोर देकर आपने लिए हैं इन ए स्पेल 30 गेंदों पर। तो बस मैं खुश था कि मुल्क के लिए मैच जीता है, लेकिन ये खुशी थी कि पाकिस्तान का झंडा वो कंधों पे उठाया और एक अंग्रेज़ ने पाकिस्तान का झंडा लिया हुआ था, वो साथ ऐसे मेरे हाथ में दिया।